आखिर समुद्र के नीचे गहराइयों में ऐसा कौन सा राज दफन है कि आज तक उस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। आज इंसान चांद के सबसे आखिरी छोर पर पहुंच गया है और सूरज भी अब इंसान से दूर नहीं, लेकिन वहीं आज तक इंसान समुद्र की गहराई भी नहीं नाप पाया है। हम आज तक नहीं जानते कि समुद्र के अंदर क्या क्या मौजूद है और यह कितना गहरा है। आखिर क्या रहस्य छिपे हैं समुद्र के नीचे। आज के वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराइयों में लेकर चलने वाले हैं, जहां आप खुद इस रहस्य को जान पाएंगे कि समुद्र के नीचे आखिर क्या छिपा है। तो इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें से 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है। लेकिन आज भी मनुष्य अपने चारों तरफ मौजूद समुद्र की गहराई भी नहीं नाप पाया है। आज भी हम केवल समुद्र के 5% भाग को जान पाए हैं। भारत का चंद्रयान 3 चांद के सबसे सुदूर कोने यानी कि दक्षिणी ध्रुव के करीब तक पहुंच गया। आदित्य L1 सूरज पर पहुंचने वाला है। नासा का वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 15 अरब मील यानी कि लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर चुका है और पूरे सौर मंडल को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस तक जा पहुंचा है। लेकिन आज तक कोई भी समुद्र की गहराई में नहीं पहुंच पाया है। आज भी ये एक रहस्य ही है कि वास्तव में समुद्र के अंदर है क्या। अब उस सबमरीन का हाल तो आपने देख ही लिया होगा, जो कि टाइटैनिक की खोज में गई थी। उसे टूरिस्ट की निगाह से देखने गई थी। करोड़ों रुपए खर्च करके भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार अगर समुद्र का पूरा पानी जमीन पर आ जाए तो पूरी दुनिया 3 किलोमीटर पानी के अंदर डूब जाएगी। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और समुद्र की गहराई की सैर पर निकल पड़िए हमारे साथ। दोस्तों, जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे, पानी का दबाव बढ़ता चला जाएगा। पानी के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया मौजूद है। पृथ्वी की तरह ही समुद्र के अंदर पौधे, वनस्पति और तरह तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे, वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियां बदलती जाएंगी। यहां माइक्रोस्कोपिक जीवों से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल भी मिलेगा। समुद्र की सतह से 40 मीटर नीचे तक स्कूबा डाइवर आसानी से जा सकते हैं। इससे नीचे जाने यानी कि 100 मीटर की गहराई में जाना स्कूबा डाइवर्स के लिए सेफ नहीं माना जाता। लेकिन इसके बावजूद भी हर्बर्ट निच इन्होंने 214 मीटर की गहराई में जाकर रिकॉर्ड बनाया है। सबसे खास बात यह कि उन्होंने रिकॉर्ड केवल एक सांस में बनाया था। इसके आगे भी इजिप्ट के एक स्कूबा डाइवर अहमद गब्र ने 332 मीटर की गहराई में डाइविंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगर इसके बाद 443 मीटर नीचे जाएं तो यह गहराई इतनी है कि यहां अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी समा सकती है। इसके बाद 500 मीटर की गहराई में जाने पर आप दुनिया के सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल को तैरते हुए देख पाएंगे। इस जीव का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है और इस गहराई तक दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन भी नहीं पहुंच सकती। इस गहराई के बाद पानी का प्रेशर काफी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके आगे 535 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जैसे कि आपके ऊपर एक मोटी सी भैंस को खड़ा कर दिया गया हो। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एम्परर पेंगुइन जीते हैं और इन्हें तैरते हुए देखा जा सकता है। इनकी खास बात यह है कि एक सांस में 20 मिनट तक डाइव कर लेते हैं। इसके बाद 830 मीटर की गहराई पर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की नोक देख सकते हैं। जी हाँ, अगर बुर्ज खलीफा को पानी में उल्टा करके डुबो दिया जाए तो वो इसी पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट के बाद सूरज की रोशनी भी समंदर के अंदर पहुंचना बंद कर देती है और यहीं से शुरू होता है समुद्र का वो स्केरी जोन, जिसके अंदर जाने की कल्पना भी काफी मुश्किल है। यहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 PSI के आसपास होता है, जो कि उसी तरह महसूस होगा जैसे कि एक अफ्रीकन भैंस को एक सिक्के के ऊपर खड़ा करने पर महसूस होगा। इतने प्रेशर के बावजूद भी यहाँ जायंट स्क्विड जैसे विशाल और डरावने जीव देखने को मिलते हैं। इसके आगे 1280 मीटर की गहराई पर जाने पर आपको 700 टन वजनी लेदर बैक सी टर्टल देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश देखने को मिलती है। अपने नाम की तरह ही ब्लैक ड्रैगन फिश इस मछली की आंखें अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। फिर आगे जाने पर 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसे विशाल और खतरनाक जीव देखने को मिलते हैं। 14 मीटर लंबा और 750 किलोग्राम वजनी कोलोसल स्क्विड की एक आंख
खाने के प्लेट के बराबर होती है। इसके शरीर पर नुकीले दांत होते हैं जिनसे खतरनाक स्पर्म व्हेल का भी शिकार बना लेती है। इससे नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इसके बाद 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का अबिस्मल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर 11000 psi तक होता है। यह प्रेशर इतना होता है जैसे कि एक हाथी को एक सिक्के के ऊपर खड़ा कर दिया हो, या आसान भाषा में कहें तो आपके शरीर के स्किन की हर कण पर एक हाथी के खड़े होने का प्रेशर जितना लगेगा वो महसूस कीजिएगा। यहाँ पर समुद्र के इस हिस्से में जीवों की कई अजीब प्रजातियां देखने को मिलती है, यानी कि जीवन इतने अधिक प्रेशर में भी पनप सकता है। प्रकृति बहुत ताकतवर है, जैसे एंगलर फिश, वाइपर फिश। इसके बाद 6000 मीटर की गहराई पर हेडल जोन की शुरुआत होती है। इस जगह पानी का प्रेशर उसकी सतह की तुलना में 1100 गुना ज्यादा हो जाता है, और आज तक इस गहराई तक बस अमेरिकन नेवी के रिसर्च सबमरीन DSV एल्विन ही पहुंच पाई है। लेकिन ये समुद्र का अंत नहीं है। अभी तक समुद्र में नापी गई सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच है, जो कि लगभग 11034 मीटर है इसकी गहराई। इस गहराई तक आज तक केवल विक्टर वेस्कोवो नाम का शख्स ही पहुंच पाया है, लेकिन ये केवल वो गहराई है जिसे इंसान नाप पाया है। समुद्र के नीचे कई जगह पर एक्टिव वॉल्केनोस भी हैं, ज्वालामुखी भी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, जिनसे हमेशा लावा निकलता रहता है। लेकिन अभी भी हम पानी के आखिरी छोर पर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी 95% समुद्र को खोजा जाना बाकी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले जब एक बार पृथ्वी पर से जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो गए थे, तब उनके अवशेष समुद्र में मिल गए और लाखों साल के प्रोसेस के बाद फॉसिल फ्यूल में बदल गए। इसीलिए आज भी समुद्र के नीचे पेट्रोल के भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर नदियां भी बहती हैं। वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज भी की है। कई जगह ये बहुत लंबी होती है और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती है। सबसे पहले मैक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसी ही एक नदी तलाशी गई, जिसका नाम रखा गया सिनोते एंजेलिना। यह बिल्कुल उसी तरह की नदी है जैसे कोई नदी सतह पर पाई जाती है। यह समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है। उसका पानी ताजा लेकिन खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी बड़ी नदी मिली, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। यह एक बार में अपने इस बहाव की रफ्तार से 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 0.6 मील तक है। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर समुद्र के नीचे नदियां बहती कैसे हैं? जिसका जवाब है सूरज की रोशनी और समुद्र के घूमने की गति के कारण ये नदियां लगातार बहती रहती हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे नदी बहने के लिए पृथ्वी का घूमना, समुद्र के पानी की डेंसिटी और उसका तापमान भी एक कारण है। दोस्तों, समुद्र के बारे में आज इंसान जितना भी जानता है वो काफी कम है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि उसके आगे अंतरिक्ष छोटा पड़ जाता है, और आज भी इंसान इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाया है। इसीलिए इस सवाल का जवाब हमें कुदरत के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।